नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवधेश मिश्रा। आपको मालूम है कि एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन सीरीज का मैराथन क्लास हम लेकर चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम जिस क्वेश्चंस को कराने जा रहे हैं वो है हमारा नरेशन का क्वेश्चन सीरीज, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हमारे नरेशन के क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल में और भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। उन सभी का एक पैकेज सीरीज हम लेकर आपके सामने आज आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जिस क्वेश्चन को करेंगे वो है नरेशन। नरेशन, आपको मालूम है कि नरेशन का क्वेश्चन जो भी चलता है, आपको एक थोड़ा इंट्रो दे दूं कि नरेशन जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें डायरेक्ट स्पीच हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए या फिर इनडायरेक्ट स्पीच दिया होता है उसे डायरेक्ट स्पीच में रिवर्स करने के लिए हमें क्वेश्चंस हमारा बोर्ड हमारे पेपर में देता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आपको एक कंडीशन बता दूं कि नरेशन का जो क्वेश्चन होता है, यानी डायरेक्ट स्पीच का जो क्वेश्चन होता है जो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, वो हमेशा सेंटेंस वाइज चलता है। सेंटेंस वाइज चलने का मतलब यह होता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखा जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर असर्टिव है तो उसे असर्टिव के थ्रू चेंज किया जाता है, इंटेरोगेटिव है तो उसे इंटेरोगेटिव के रूल पर चेंज किया जाता है, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी है तो हर एक सेंटेंस का अपना एक रूल होता है, फॉर्मेट होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने का। थ्योरी तो आप लोग जानते हो, क्वेश्चंस पर माथापच्ची करने वाले हैं हम लोग। किस तरीके से क्वेश्चंस बोर्ड हमारा पूछता है उन सभी क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां दिख रहा है और ये क्वेश्चंस आपका CHSL में आया हुआ है, एवनिंग में आया हुआ है, 25-22 में आया है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि he said it's been raining since last night। मैं थोड़ी सी आपको कीवर्ड बताते चलूंगा, जिस कीवर्ड से ही ऑप्शन को पकड़ लेंगे आप। वो ट्रिक बताऊंगा आपको, जिस ट्रिक से आप क्वेश्चन को पकड़ेंगे। देखो, यहां लिखा है लास्ट नाइट। क्या लिखा है? यहां लिखा है लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट आपको मालूम है ये प्रीवियस नाइट में या प्रीवियस टाइम में चेंज होता है, आपको मालूम है। तो लास्ट नाइट जब प्रीवियस नाइट में चेंज होगा या फिर द नाइट बिफोर में चेंज होगा, या तो ये प्रीवियस नाइट में या द नाइट बिफोर में चेंज होता है। तो लास्ट नाइट को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लास्ट नाइट ही तो रहेगा नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्रॉस हो गया। ठीक, अगला है यहां पर he said that it had been raining since the night before। तो इट्स बीन रेनिंग लिखा है तो इसका टेंस बदलेंगे तो इट हैड बीन रेनिंग हो जाएगा। सिंस द नाइट बिफोर लिखा है तो नाइट बिफोर में किया, यहां हेल्पिंग वर्ब भी सही है, यानी बी ऑप्शन राइट हमारा दिख रहा है यहां पर। ठीक, तीसरे को एक बार चेक कर लो। यहां देखो यस्टरडे लिख दिया तो लास्ट नाइट को यस्टरडे में तो बदलेंगे नहीं हम, तो ये तीसरा भी हमारा क्रॉस है। यहां ही सेड दैट इट्स रेनिंग कर दिया और इट्स रेनिंग तो वही टेंस तो उतरेगा नहीं, और उसके बाद लास्ट नाइट का लास्ट नाइट तो रहेगा नहीं, यानी हमारा डी ऑप्शन भी गलत है। तो सिर्फ बी ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ लास्ट नाइट से ही पकड़ लोगे कि लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर केवल बी ऑप्शन में ही दिख रहा है। तो केवल ये कीवर्ड पकड़ना कि कौन सी टाइमिंग चेंज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन कैसे चेंज हो रही है, ये पकड़ लोगे ना तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट रिवर्स करना आराम से जान जाओगे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सेकंड कह रहा है शी सेड आई कैन प्ले द गिटार प्रेटी वेल। तो देखो, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन का यूज होता है, ये ध्यान रखो, दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बता रहा हूं, कैन और मे। जब इनका यूज हमारे डायरेक्ट स्पीच में होता है तो कैन के जगह पर कुड बन जाता है और मे के जगह पर माइट बन जाता है।
ठीक, तो यहां पर डायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी कैन दिया हुआ है, इसका मतलब जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैन का कुड होगा। पहले ऑप्शन को देखोगे तो कैन का कैन ही रहने दिया है जो कि क्रॉस हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो यहां वुड लिख दिया जो कि क्रॉस हो गया। तीसरे ऑप्शन में देखोगे कैन का कुड किया हुआ है, चेंज इसको देख लेते हैं जरा। सी सेड दैट सी कुड प्ले द गिटार प्रेटी वेल, ये हमारा जो है ऑप्शन सीधे तौर पर सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? क्योंकि डी ऑप्शन भी देख लो, सी प्लेज कर दिया, हमने कहा कैन का कुड होगा, तो सी ऑप्शन सीधे तौर पर राइट दिख रहा है यहां पर, जो कि एक पॉइंट से सिर्फ पकड़ लिया हमने कि कैन का क्या होगा, कैन का कुड होगा। ठीक, तो आराम से आप एक हेल्पिंग वर्ब, टाइम चेंजिंग की कंडीशन, ये कुछ अगर देखोगे प्रोनाउन चेंजिंग, अगर ये दिमाग में होगा ना ऑटोमेटिक चेंज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देखो ये हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। कह रहा ही आस्क्ड अस व्हेन आर यू रीचिंग, तो देखो ये कौन सा क्वेश्चन है पहले समझो। ये डबल इंटरोगेटिव दिया हुआ है। डबल इंटरोगेटिव कौन होता है भाई? किस तरीके के सेंटेंस को डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है, हम उसे डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या होती है जरा समझिएगा। जब हम उसे डायरेक्ट स्पीच में चेंज करते तो यही हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी जो इंटरोगेटिव वर्ड होता है, यही कंजंक्शन का काम करता है। यहां पर इफ वेदर कंजंक्शन नहीं आता, तो इसको जब हम कंजंक्शन बनाएंगे यहां पर, तो देखो पहले ऑप्शन में ही आस्क्ड अस वेदर कंजंक्शन बना दिया जो कि क्रॉस है, यहां पर वेदर नहीं होगा। इसी व्हेन को कंजंक्शन बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ही आस्क्ड अस व्हेन वी विल रीच, भाई जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो पहले तो विल नहीं होगा, ये तो ध्यान ही रखना। और ये सेंटेंस आर यू रीचिंग लिखा है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब इनडायरेक्ट में जाता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगा, और वो भी असरेटिव के फॉर्म में लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव को असरेटिव में चेंज करके तब इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन भी क्रॉस हो गया हमारा। ही आस्क्ड अस व्हेन वी वर रीचिंग, ठीक, तो ये सी ऑप्शन आपको सही मिल रहा है। ही आस्क्ड अस व्हेन वी वर रीचिंग, क्यों? यहां व्हेन कंजंक्शन के तौर पर लगा दिया, और ये हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, इस यू को जो कि सेकेंड पर्सन था, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट है हमारा अस, तो अस के अकॉर्डिंग जब हम इसको चेंज करेंगे यू को तो आएगा वी, ठीक। और उसके बाद ये आर जो है वी के अकॉर्डिंग पास्ट में जाएगा तो वर आएगा, तो सी ऑप्शन इज राइट। और डी को भी एक बार चेक कर लो, देखो यहां विल लगा दिया तो क्रॉस हो गया आराम से, ठीक। तो कितने अच्छे से हम लोग समझ ले रहे हैं अगर थोड़ा सा कीवर्ड पकड़ोगे तो। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि सी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट। टुनाइट, टुनाइट का मतलब हुआ कि आज का नाइट, ठीक है। तो टुनाइट को किस में चेंज करते हैं भाई जरा देख लो। यहां पर टुनाइट को क्या कर रहा है, टुनाइट का टुनाइट ही रख दिया, यहां पर दैट नाइट रखा हुआ है, ठीक है। देख लो एक ही कीवर्ड पकड़ा हूं और बताऊंगा कैसे चुनो। यहां भी टू नाइट रख दिया और यहां दैट नाइट रखा है, यानी दो ऑप्शन में टू नाइट है और दो ऑप्शन में हमारा क्या है, दैट नाइट है। तो टू नाइट किस में चेंज होता है, टू नाइट चेंज होता है दैट नाइट में, ठीक। तो पहले तो ये पहला ऑप्शन टू नाइट वाला क्रॉस हो गया और उसके बाद ये सी वाला ऑप्शन टू नाइट वाला क्रॉस हो गया। अब बचे हमारे बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जिसमें दैट नाइट दिया है। तो अब हम चलेंगे वर्ब पर। वर्ब देखो, द स्टार्स आर शाइनिंग लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में। आर शाइनिंग यानी कि जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये प्रेजेंट जाएगा पास्ट में, तो वर शाइनिंग आना चाहिए। और वर शाइनिंग जरा बी में देख लो कि यहां लिखा सी से दैट द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली दैट नाइट, और डी वाले में देख लो सी आस्क्ड इफ। भाई ऐसा तो कोई सेंटेंस ही नहीं है आगे वाला। ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच दिख रहा है, ये स्पीच हमारा इंटेरोगेटिव के फॉर्म में है ही नहीं।
तो जब ये इंटरोगेटिव के फॉर्म नहीं है, ये असर्टिव के फॉर्म में है, तो ये आस्क्ड और इफ कंजंक्शन लगाने की क्या जरूरत है। यानी केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन राइट है और वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है मदर सेड अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। अभिनव स्लिप्ड पास्ट इंडिफिनिट में दिया है और पास्ट इंडिफिनिट को मालूम है पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, तो देख लो कहां पास्ट परफेक्ट में दिया, जरा समझो। यहां देखो अभिनव स्लिप्ड ही लिख दिया, तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही क्रॉस हो गया। यहां दूसरे में अगर देखोगे तो अभिनव स्लिप्ड ही लिखा हुआ है, यह भी क्रॉस कर दो। सी ऑप्शन में देखोगे तो यहां भी अभिनव स्लिप्ड ही लिखा है, केवल वर्ब से पकड़ में आ गया ऑप्शन। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, यानी हैड स्लिप्ड आना चाहिए और हैड स्लिप्ड इन तीनों में नहीं है। अब मदर सेड दैट अभिनव हैड स्लिप्ड while trying to board a bus। क्लियर हो गई, यहां पर हैड स्लिप्ड while trying to board a bus, यानी ऑप्शन नंबर डी हमें यहां सही मिलता है। ठीक, आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन पर, फटाफट क्वेश्चन को करते रहेंगे हम। अगला क्वेश्चन कर रहा है सी सेड इट इज टू गुड टू बी ट्रू। आपको टू और टू के बारे में जानते होंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन अगर पढ़े होंगे तो रिमूव टू पढ़ा होगा। ठीक है, यहां टू का कंडीशन होता है, देखो यहां कंडीशन क्या है इसकी मीनिंग कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इतना अच्छा है कि हम इसे सत्य नहीं मान सकते, है ना। कह रहा है ही सेड इट्स टू गुड, तो इट्स का भैया इट इज को हम क्या करेंगे, इट वॉज करेंगे, जाहिर सी बात है, प्रेजेंट को पास्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां इट वर लिख दिया, इट वर तो होगा नहीं, इट के साथ वर कहां से आ जाएगा। सी सेड दैट इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू। सी इज सेइंग, भैया इज सेइंग क्यों करोगे, ये जब पास्ट में है तो इज सेइंग क्यों करोगे रिपोर्टिंग वर्ब को। ठीक है, और सी सेज, ये भी गलत है, सेज तो है ही नहीं, तो यानी डी ऑप्शन भी गलत है। सिर्फ एक ऑप्शन सही मिला और वो है ही सी सेड दैट इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू। सिर्फ वॉज लगाना था भाई, दैट लगाकर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कह रहा द टीचर सेड आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड। जरा सेंटेंस पकड़ो पहले, कह रहा गो एंड वॉश योर हैंड। कौन सा सेंटेंस है ये है इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन यूज होता है वो यूज होता है टू। ठीक है ना, अब जरा पकड़ो, द टीचर टोल्ड आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड। यहां तो कोई कंजंक्शन लगाया ही नहीं, ए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। द टीचर टोल्ड आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड, यार यहां भी कंजंक्शन कोई नहीं लगाया। भाई रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कनेक्ट करने के लिए कोई कंजंक्शन तो आना चाहिए ना, यहां भी नहीं आया, तो बी ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। द टीचर टोल्ड टू आसिफ, यार टोल्ड के साथ तो पहले टू नहीं आएगा, यह भी ध्यान रखो। सेड टू को केवल टोल्ड में बदला जाता है। ठीक है, तो यह भी गलत हो गया। द टीचर टोल्ड आसिफ टू गो एंड वॉश हिज हैंड, तो यहां कंजंक्शन टू लगाया है, यहां टोल्ड लगाया, बस ऑप्शन नंबर डी केवल राइट मिल रहा है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, और कैसे गलत है वो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतनी बात याद रखना कि सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन फास्ट नजर आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना मेरे, मैं वहां पर एक्सप्लेनेशन क्लियर कर दूंगा एकदम। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनन सेड दैट ही हैड नो वर्क टू डू दैट डे। देखो ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, यहां कंजंक्शन दैट लगा दिया, हैड लगा दिया, नो वर्क टू डू अ दैट डे। दैट डे यानी दिस डे रहा होगा, इनडायरेक्ट में जब रहा, डायरेक्ट में जब रहा होगा तो ये दैट डे, जो इनडायरेक्ट में दैट डे है, वो दैट डे जब डायरेक्ट में रहा होगा तो क्या रहा होगा, ये रहा होगा हमारा दिस डे। तो देख लो दिस डे कहां है, पहले ऑप्शन में टू डे लिखा है, यानी कि ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। ठीक है, टू डे, दिस डे, टू डे, यहां पर टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, यहां पर टू डे ही लिख दिया।
यहां कह रहा है मनन सेड आई, यहां पर दैट डे लिखा है तो दैट डे को यहां दैट डे ही छोड़ दिया है, ठीक है। यहां पर कह रहा है मनन सेड हैव आई नो वर्क टू डू टुडे, यहां टुडे है। यहां पे देखो मनन सेड आई हैड नो वर्क टू डू दैट डे, तो देखो यहां पर दिस डे जो यहां लिखा है दैट डे को यहां पर दिस डे होना चाहिए था, ठीक है, कि ऑप्शन में हमें यहां दिस डे मिलना चाहिए था, लेकिन दिस डे हमें कहीं नहीं मिला, ठीक है। यानी कि यहां पर दैट डे को टू डे में चेंज किया है, ठीक है। टू डे में दो जगह चेंज है, एक ऑप्शन नंबर 1 में है, एक ऑप्शन नंबर सी में है। अब हमें देखना है टेंस से, यहां हैड नो है, यानी कि यहां पर हैज या हैव रहा होगा, तो यहां देखो आई हैव नो वर्क और यहां है हैव आई नो वर्क। भाई ये जो है हमारा इंटरोगेटिव में रहता अगर, तो ये सेड दैट जो लिखा है इसे आस्क्ड में बदला होता अगर ये इंटरोगेटिव रहता तो इंटरोगेटिव में तो सेंटेंस है ही नहीं तो ये सेड जो इनडायरेक्ट बना है ये सेड दैट नहीं होता है, ये आस्क्ड दैट होता, फिर आस्क्ड दैट भी नहीं होता, आस्क्ड इफ होता, आस्क्ड वेदर होता, आस्क्ड या फिर कोई इंटरोगेटिव वर्ड होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ये सेंटेंस हमारा जो है पॉजिटिव सेंटेंस रहा है, यानी कि सॉरी ये असर्टिव सेंटेंस रहा है, जिसमें लिख रहा है मनन सेड आई हैव नो वर्क टू डू दैट डे, है ना। तो इस कंडीशन में आपको यहां दिखाई, सॉरी ये ए ऑप्शन, मनन सेड आई हैव नो वर्क टू डू टुडे, सॉरी ये कंडीशन आपको यहां पर दिख रही है। यहां क्लियर कर दूं, ये थोड़ा सा देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, ये ध्यान रखना। मनन सेड आई हैव नो, ये हैड को हैव में रखा है, जब प्रीवियस पीछे लाओगे, नो वर्क टू डू टुडे, इस दैट डे को टुडे में किया, केवल ए ऑप्शन राइट है, बाकी सब गलत है, ठीक है ना, केवल ए ऑप्शन राइट है। क्यों राइट है ये भी देखो, यहां पर आई हैव नो वर्क टू डू दैट डे को दैट डे में ही रखा, इस वजह से गलत हो गया है। यहां मनन सेड हैव आई नो वर्क, ये इंटरोगेटिव में रख दिया है, जिस वजह से गलत है, और यहां हैड नो वर्क टू डू दैट डे ही रख दिया है, जिस वजह से गलत है। तो केवल ए ऑप्शन यहां पर राइट मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में जो है ना, हमें आता हुआ भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में बस, ठीक है ना। जैसे जल्दबाजी करने में हमने ऑप्शन को मार दिया ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे ऐसे, और ये गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। अब जरा देखो, यहां क्वेश्चन कह रहा है ही आस्क्ड मी, देखो ये आस्क्ड मी लिख दिया, यानी कि सामने वाला सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव में रहा होगा जब ये डायरेक्ट स्पीच में रहा होगा तब। ये पूरा सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट का है, और ये देखो व्हेन कंजंक्शन लगाए, यानी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा वो इसी व्हेन से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। और आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट, यानी कि ये हैड पहले, इसके पहले रहा होगा, तो हैड के जगह क्या रहा होगा, हैज या हैव रहा होगा जब टेंस बदला होगा, ठीक है। अब ये आई चेंज हुआ किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, तब यहां आई आया है, यानी यहां क्या रहा होगा, यहां रहा होगा यू, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू रहा होगा, तो व्हेन हैव यू आना चाहिए वहां पर डायरेक्ट स्पीच में। और व्हेन हैव यू देख लेते हैं अभी कहां कंडीशन है, या यहां पर देखते हैं ही सेड टू मी व्हेन डू यू बुक द फ्लाइट टिकट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कह रहा है ही सेड टू मी व्हेन डिड यू बुक द फ्लाइट टिकट। अच्छा एक चीज तो और भी है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बदलते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट को भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में रहा हो सेंटेंस जिसे पास्ट परफेक्ट में बदला गया है। और सीधा सीधा बी ऑप्शन दिख रहा है, ही सेड टू मी व्हेन डिड यू बुक द फ्लाइट टिकट्स, तो ये पास्ट इंडेफिनिट रहा, ये प्रेजेंट में कर दिया जो कि गलत है, और ये जो है पास्ट परफेक्ट में ही रखा है जो कि गलत है ना। देखो पास्ट परफेक्ट में दो टेंसेस बदलते हैं हमारे, डायरेक्ट स्पीच में जब प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस होता है तो वो भी पास्ट परफेक्ट में जाता है इनडायरेक्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस था वो भी हमारा जाता है कहां, पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखना ऑप्शन को देखते हुए कि हमारा ऑप्शन पास्ट इंडेफिनिट में बना है या पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में बना है, किस में बना है, जो कि वो पास्ट परफेक्ट में गया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर जरा पढ़ो कि, अच्छा क्वेश्चन यहां है गिवन सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट या ऐसे कुछ कर लिख दिया, ये तो इंस्ट्रक्शंस लिख दिया। क्वेश्चन यहां है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 2 बड़ी पोस्ट है ना, टीयर 2 में आया है,
और कह रहा है कि द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम्स। ठीक है, ऑर्डर्ड यानी कि जब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में रहा होगा, ये सेंटेंस सॉरी डायरेक्ट में रहा होगा, इनडायरेक्ट में तो बना ही है, जब ये डायरेक्ट स्पीच में रहा होगा तो ऑर्डर्ड जब यहां लिखा है यानी ये सेंटेंस आगे वाला जो हमारा दिख रहा है ये सेंटेंस इंपरेटिव में रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहां कंजंक्शन भी लगा हुआ है, क्या? टू, जो कि इंपरेटिव में लगता है। ठीक है, तो देखो, गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम्स द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स प्लीज गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम। ये प्लीज लगाने का तो मतलब नहीं, क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी रिक्वेस्टेड की कंडीशन यहां पर नहीं आ रही है, तो बी तो क्रॉस कर दो अभी। द टीचर सेड स्टूडेंट्स टू गो स्ट्रेट, टू यहां जब डायरेक्ट में रहेगा तो कंजंक्शन टू कहां से आ जाएगा, तो सी ऑप्शन क्रॉस कर दो। गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम्स द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम। ठीक है, तो देखो यहां पर कैसे कंडीशन है, दो क्वेश्चन यहां पर वही चीज है, गो देयर क्लासरूम, गो टू योर क्लासरूम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जब योर रहा होगा तभी तो यहां देयर बदला है, इस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जब योर रहा होगा तभी तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, और यहां तो देयर का देयर ही छोड़ दिया है, देयर चेंज हुआ होगा भाई, तो क्वेश्चन इसका 10 का सिर्फ डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अभी ये बातें समझ में आई कि नहीं पहले बताओ, ये देख लो जरा, यहां पर अगर योर रहा तभी तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग योर का यहां क्या हुआ है, यहां पर योर का देयर हुआ है। ठीक है ना, थर्ड पर्सन में देयर चेंज हुआ है, अगर देयर ही रहता तब तो देयर का देयर ही रह ही जाता, लेकिन योर रहा होगा भाई, कभी भी ऑर्डर दिया जाएगा तो देयर कैसे दिया जाएगा, सीधा बोला जाएगा भाई स्टैंड अप या डू योर वर्क, है ना, तो योर बोला जाएगा ना, सामने वाले को जब टीचर इंस्ट्रक्शन दिया होगा तो योर कह के दिया होगा, और इसी योर को जब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जब प्रोनाउन चेंज किया गया होगा इनडायरेक्ट में तभी आया क्या, देयर। ठीक, तो डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन है, देखो ये भी इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन यहां है, सी सेड आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान रखना, कह रहा है कि सी सेड आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, कि काश में बटरफ्लाई होता तो उड़ सकता, है ना, ऐसा कुछ सेंटेंस बोल रहा है। तो कह रहा कि सी एक्सक्लेम्ड दैट, उड़ सकती है, उड़ सकता नहीं, है ना, लड़कियां उड़ेंगी भाई, उड़ती हैं बहुत ज़्यादा, कि कंडीशन ऐसी होती है कि उनको जो है जब भी कोई चीज़ बोलो, ठीक है, अच्छा बोलो तो ठीक है, जरा सा उनके फेवर की बात करो तो ठीक है, अगर जरा सा भी उनको कोई चीज़ समझाने का बात तो ईगो पे ले लें, भाई हमको क्यों बोला जा रहा है ऐसा, भाई गलत जब भी होगा तो गलत गलत है, सही सही है। उसमें जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो चाहे वो हमारा जो मेल स्टूडेंट हो चाहे फीमेल स्टूडेंट हो, उन सबको एक निगाह से हम देखते हैं, जहां कोई गलती करता है सबको एक निगाह से डांटना भी टीचर का काम है, टीचर का काम प्यार से पढ़ाना भी है, जहां वो अच्छा करते हैं उनको शाबाशी भी देना एक टीचर का काम है, और वो सब प्रोवाइड करते हैं हम अपने क्लास में। यहां देखो, सी एक्सक्लेम्ड दैट कुड सी फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, इसको तो पूरा चेंज कर दिया, हटा दो। सी विश्ड दैट सी कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, और सी विश्ड दैट आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। ठीक है, अब जरा कंडीशन समझो, उसने कहा भाई कि भाई काश मैं बटरफ्लाई होती तो उड़ सकती, कुड को कुड क्यों चेंज करोगे भाई, जब कुड ऑलरेडी इनडायरेक्ट में जाएगा तो कुड का कुड ही होता है। मैंने आपको समझाया, केवल कैन बदलता है कुड में और में बदलता है माइट में, बाकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेम होते हैं, तो कुड का तो कुड ही रखोगे। तो यहां कह रहा है कि कुड का कुड यहां भी रखा है, यहां भी रखा है, यहां देखो वुड रखा है, तो सी को क्रॉस कर दो, यहां पर तो ठीक, चलो कुड ही रखा है। अब जरा क्लिक, यहां लिखा एक्सक्लेम्ड,
एक्सक्लेम्ड तो उस सेंटेंस में आता है जो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है, तो ये तो क्रॉस कर दो, यहां से ही कट गया। सी विश्ड दैट सी कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, और सी विश्ड दैट आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। तो देखो आई तो हमारे सेंटेंस में ऑलरेडी पड़ा है, ठीक। ये जब आई प्रोनाउन इनडायरेक्ट में जाएगा तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो ये आई के जगह पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहां बी वाले ऑप्शन में सी लिखा है और डी वाले ऑप्शन में आई का आई ही छोड़ दिया, तो डी ऑप्शन भी क्रॉस हो गया, केवल बी ऑप्शन राइट है यहां पर, ठीक। चलिए आगे चलता हूं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहां है भाई, क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस गिवन द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा क्वेश्चन देखो यहां से बन रहा है, यहां से सी सेड इट इज माई बर्थडे नेक्स्ट वीक, क्या नेक्स्ट वीक, ऑलरेडी कह रहा इट इज माई बर्थडे नेक्स्ट वीक, सी सेड, तो नेक्स्ट वीक का क्या होगा भाई, नेक्स्ट वीक का भाई नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का देखो यहां नेक्स्ट वीक ही रखा है, जो कि क्रॉस कर दो पहले तो इसको, ठीक है। अगला कह रहा है सी सेड दैट नेक्स्ट वीक यहां भी रखा है, इसको भी क्रॉस कर दो, ये भी कहानी खत्म। कह रहा सी सेड दैट इट वॉज हर बर्थडे द फॉलोइंग वीक, और सी सेड दैट इट इज, यहां देखो इज का इज ही छोड़ दिया है भाई, इट का तो वाज होगा ना, यहां पर इज का वाज होगा, ऊपर इज लिखा इट इज, तो इट इज का इट वाज होगा, तो सी ऑप्शन राइट मिल रहा है यहां पर, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। एक वर्ड पकड़ोगे ऑटोमेटिक चेंज कर लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन, अच्छा यहां से क्वेश्चन बन रहा है, देखो यहां है क्वेश्चन, यहां इंस्ट्रक्शन भी इसी में आ गया है। गूगल ऑफर्ड, अच्छा सॉरी गूगल है, ठीक है ना, ये गूगल है भाई, है ना, इसको गूगल मत समझना, ये थोड़ा सा टाइप मास्टर मेरे जो है टाइप करने में उनकी स्पीड थोड़ी तगड़ी हो गई होगी ज़्यादा, इसलिए जो है गूगल को गोगल लिख दिए है ना। तो गूगल बाबा हमारे हैं, गूगल ऑफर्ड मी टू गो टू द मार्केट इन हिज कार। ये नाम है क्या यार गूगल, ये गूगल ऑफर्ड किया तो गूगल कोई वो तो ऑफर नहीं करेगा, सॉरी टाइप मास्टर ने गलती नहीं किया है, ये नाम है कोई, है ना। गूगल ऑफर्ड नहीं करेगा मार्केट जाने के लिए कार से भाई, है ना, गलती हो जाता है भाई। टाइप मास्टर सही है, टाइप मास्टर की कंडीशन सही है, हमें जो है सेंटेंस चूंकि आगे नहीं पढ़ पाया इसलिए उसने सोचा कि ये हो सकता है कि यार गूगल रहा हो और टाइप मास्टर ने यहाँ गूगल कर दिए हो, ऐसा नहीं। सॉरी टाइप मास्टर जी, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी यार, है ना, गलती हो गई, सेंटेंस आगे नहीं पढ़ा मैंने, है ना। गूगल ऑफर्ड मी टू गो टू द मार्केट इन हिज कार, ठीक है। तो देखो यहां टू लगा है, यानी कि सेंटेंस जब डायरेक्ट स्पीच में रहा होगा तो ये सेंटेंस हमारा जो है इंपरेटिव सेंटेंस रहा होगा, क्योंकि टू का यूज जो है कहां किया जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है ना, जब इनडायरेक्ट में बदलता है। तो अब देखो ऑफर्ड किया भाई, यहां कह रहा लेट मी टेक यू टू द मार्केट गूगल ऑफर्ड, ठीक है। कैन आई टेक टू द मार्केट गूगल आस्क्ड मी, ठीक है। लेट्स गो टू द मार्केट इन माई कार गूगल टोल्ड मी, कैन यू कम विथ मी टू द मार्केट गूगल आस्क्ड मी। भाई जब गूगल ने मार्केट जाने के लिए किया, ऑफर किया जब उसने, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर सेंटेंस जो प्रपोजल का आएगा, यानी कि लेट्स वाली कंडीशन आएगी यहां पर। तो देखो लेट मी टेक यू टू द मार्केट गूगल ऑफर, गूगल भाई लेट मी टेक क्यों करेगा, रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा गूगल तो ऑफर ने किया, और ऑफर का मतलब ये होता है कि प्रपोज किया उसने, प्रस्ताव रखा उसने। और यहां कह रहा कैन आई टेक टू द मार्केट गूगल आस्क्ड मी, ये भी गलत है, आस्क्ड कहां से होगा, प्रश्न थोड़ी पूछा है। लेट्स गो टू द मार्केट इन माई कार, ठीक है, हिज कार को माई कार ही हिज कार में चेंज हुआ है, गूगल टोल्ड मी, ठीक है। और कैन यू कम विथ मी, ये भी कंडीशन नहीं है, तो सी ऑप्शन सीधे तौर पर ऑफर का लग रहा है यहां पर, जो कि नियरेस्ट ऑप्शन सही है, लेट्स गो टू द मार्केट इन माई कार गूगल टोल्ड मी, ठीक। चलिए आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहां है, क्वेश्चन यहां पर है, इंस्ट्रक्शन ऊपर है लिखा, भाई इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ना है, तो जान ही रहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट लाना है। कभी आस्क्ड गिना, आस्क्ड लिखा है तो जाहिर सी बात है सामने वाला सेंटेंस हमारा किस में रहा होगा,
इंटेरोगेटिव में रहा होगा। यहां कंजंक्शन इफ भी दिखाई दे रहा है और आस्क्ड भी दिखाई दे रहा है, ठीक। यानी ये सेंटेंस हमारा जो रहा होगा वो सिंपल इंटेरोगेटिव में रहा होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस रहा होगा हमारा। तो कभी आस्क्ड गीना इफ फ्रेंच वाज हर मदर टंग, वाज लिखा है यानी कि ये रहा होगा प्रेजेंट में, और प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज आर लगाकर हमें इसे बनाना है। तो क्या कंडीशन रही होगी जरा देखो, वेदर फ्रेंच इज योर मदर टंग कभी आस्क्ड मी। तो जब डायरेक्ट में बनाओगे तो ये आस्क्ड ही तो रहेगा नहीं, ये तो भाई टोल्ड में आना चाहिए, हटा दो इसको। योर मदर टंग इज फ्रेंच कभी इंक्वायर्ड गिना, तो इंक्वायर्ड भी नहीं होगा। जब डायरेक्ट में आएगा तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड तो इनडायरेक्ट में आता है। फ्रेंच इज योर मदर टंग कभी टोल्ड मी, ठीक है। और इज फ्रेंच, देखो हमने क्या कहा, ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव में रहा होगा भाई, है ना। तो यहां तो फ्रेंच इज योर मदर टंग कभी टोल्ड मी, तो ये तो हमारा असर्टिव में बना दिया, तो असर्टिव में तो होगा ही नहीं, ये भी क्रॉस है, ठीक है। तो इज फ्रेंच योर मदर टंग, यू नहीं योर होगा यहां पर। इज फ्रेंच योर मदर टंग कभी आस्क्ड गीना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्योंकि इंटरोगेटिव में हमारा डायरेक्ट सेंटेंस रहा होगा। चलिए आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइना इंक्वायर्ड वेदर आई हैड गॉन टू स्कूल ऑन ट्यूसडे। देखिए इंक्वायर्ड जब लिख दिया तो और यहां वेदर लगा दिया, यानी ये सेंटेंस जब डायरेक्ट में रहा होगा तो ये क्या रहा होगा, इंटरोगेटिव में रहा होगा। और देखो यहां पर कंडीशन क्या है कि हैड लगाया हुआ है, तो आई हैड गॉन या तो पास्ट इंडिफिनिट में इंटरोगेटिव में रहा होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट में इंटरोगेटिव में रहा होगा। अब ऑप्शन देखना है कि पास्ट इंडिफिनिट में इंटरोगेटिव बनाया है या प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया है, ठीक है। तो देख लो यहां पर हैड यू बीन गोइंग, यहां तो हैड ही लगा दिया, तो ये तो क्रॉस हो गया ऑटोमेटिक यहीं पर। वेयर आर यू गोइंग, भाई वेयर तो कंडीशन ही नहीं है, अगर वेयर होता तो यहां वेदर कंडीशन नहीं लगता। यहां वेदर जो कनेक्टिव वर्ड लगा है, यहां पर अगर वेयर लगा होता इंटरोगेटिव में तो वेयर को ही तो बना दिया गया होता इंटरोगेटिव का, ये क्या यहां पर कंजंक्शन, तो वेयर भी नहीं होगा। डिड यू गो टू स्कूल ऑन ट्यूसडे, फाइना आस्क्ड मी, ठीक है। आर यू गोइंग टू, देखो आर यू गोइंग, ये ध्यान से रखो भाई, ये तो प्रेजेंट पर प्रेजेंट कौन, आर यू गॉन लिखा है यार, ये तो पूरी तरीके से गलत कर दिया। आर यू गॉन कहां से होगा, ठीक है, तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी, डिड यू गो टू स्कूल ऑन ट्यूसडे, फाइना आस्क्ड मी, ठीक, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मदर सेड आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, वो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट जो है मदर सेड आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी, यानी किसी अपने बच्चे से पूछा होगा। अब वो बच्चा मेल है कि फीमेल है ये तो देखना पड़ेगा यहाँ ऑप्शन देखकर, ठीक है। उसके बाद जो है देखो ये लिखा आई एम वरीड है, वो एम वरीड है तो जाहिर सी बात वाज वरीड हो जाएगा, यानी पास्ट में चला जाएगा। मदर टोल्ड मी लिखा है, यानी ये योर जो है चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग तो आई आ जाएगा, तो मदर माई हो जाएगा, सॉरी। मदर टोल्ड मी दैट सी वाज वरीड अबाउट माई सेफ्टी, देखो माई आ गया यहां पर आई मी के अकॉर्डिंग, और एम वरीड को वाज वरीड में कर दिया, सी ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो मदर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, सी वाज वरीड, तो ए ऑप्शन यहां पर राइट लग रहा है, ठीक है। जरा इनको भी चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर इज वरीड ही लिखा है, यहां पर तो एम है, गलत है क्या भाई। यहां पर देखो कि मदर टोल्ड मी दैट सी हैड लिख दिया, ये भी गलत है क्योंकि यहां पर एम है तो वाज ओवर में आएगा, ठीक है। अगला है कि मदर सेड दैट आई वाज वरिंग कहां है, मदर वरिंग है भाई, तुम नहीं भाई, ठीक है ना। तो सीधे तौर पर ए ऑप्शन यहां राइट मिल गया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीजीएल में ही आया है, सीजीएल जो कि पेपर चल रहा है इस समय, इसलिए उन विद्यार्थियों को जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम को देने वाले हैं उनको विशेष तौर पर देखने की जरूरत है। और सीएचएसएल और एमटीएस वाले भी तैयार रहो भैया, है ना, उनको भी देना है पेपर, तो उनके में भी पूछता है तो इसलिए तैयार रहो, ठीक है। चलिए लिखा है कि प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ, ठीक है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। रितिका सेड टू हर टीचर, तो देखो यहां नाउ लिखा है, ये एक डिस्टेंट क्वालिफाइंग वर्ड है नाउ।
नाउ का जब इनडायरेक्ट होता है तो कहां जाता है, देन में जाता है। तो देख लो पहले देन कहां कहां है, पहले तो यहीं से पकड़ लो। देखो यहां नाउ का नाउ ही रख दिया तो पहला ऑप्शन क्रॉस हो गया, ठीक, और यहां देन रखा है, ठीक है। यहां देखो नाउ का नाउ ही रख दिया है तो सी ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। अब बचे बी और डी, ठीक है। अब हम वर्ब से निकालेंगे, कह रहा प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है तो रिक्वेस्ट करेगा, जाहिर सी बात है। बी और डी को देख लो, रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर टू अलाउ हर टू लीव देन, और रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर टू अलाउ मी टू लीव देन। तो देखो यहां पर क्या है, मी ही तो है, यहां तो डायरेक्ट स्पीच में मी है, तो डायरेक्ट स्पीच जो मी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो रितिका के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और रितिका के अकॉर्डिंग क्या होगा, हर आना चाहिए। तो यहां तो मी का मी ही छोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है और केवल ऑप्शन नंबर बी यहां राइट है। क्यों, क्योंकि यहां पर मी को हर में रितिका के अकॉर्डिंग चेंज किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को करते चले जाएंगे और 18 क्वेश्चन नंबर पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है। कह रहा दे क्राइड ब्रावो वेल डन, ठीक है, दे क्राइड ब्रावो वेल डन, ठीक है। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब देखो ये कह रहा दे क्राइड को भाई दे साउटेड इन जॉय, भैया क्राइड किया साउटेड इन, अच्छा वेल डन है तो चलो ठीक है, जॉय में चिल्ला पड़ा होगा। दैट दे हैड डन वेल, ठीक है। दे क्राइड इन जॉय फॉर डूइंग वेल, नो ये तो नहीं होगा, डूइंग वेल नहीं होगा, बी ऑप्शन रॉन्ग है। दे क्राइड लाउडली फॉर डूइंग वेल, लाउडली कहां कंडीशन है, जॉय में वो चिल्ला रहा है, डूइंग वेल है नहीं, सी ऑप्शन भी गलत है। दे एक्सक्लेम विथ वंडर दैट दे हैड डन वेल, तो देखो अब ए ऑप्शन और डी को मिलाओ, कह रहा दे साउटेड इन जॉय और दे एक्सक्लेम विथ वंडर, ठीक है। अब जब ये ब्रावो वाली कंडीशन जो आती है ना, ये अपलॉडेड वाली आती है, क्या आती है, ये ब्रावो वाली कंडीशन जो आती है अपलॉडेड वाली आती है, यानी कि सामने वाले के चीजों को देखकर हम शाबाशी देते कि वाह क्या शानदार तुमने ये काम किया। तो एक्सक्लेम्ड विथ वंडर ही तो हुआ कि यार वाओ कि इतना बेहतरीन काम किया है। साउटेड इन जॉय दैट दे हैड डन वेल, तो साउटेड इन जॉय बस चिल्ला पड़ेगा, चिल्लाने का कंडी। एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, एकदम वंडर यानी सरप्राइज के वे में उसने जो है चिल्लाया कि वाह क्या शानदार काम किया, दे हैड डन वेल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सब गलत है बाकी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज सोनिया सेइंग सेड रोहित, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, और व्हाट इज यहां व्हाट से स्टार्ट है, यानी इसी व्हाट को बनाना है कंजंक्शन में, सीजीएल का क्वेश्चन है। ऐसे ही सीजीएल में इंटरोगेटिव का क्वेश्चन, एक्सक्लामेटरी का, इंपरेटिव का, जहां पे स्टूडेंट्स का दिमाग नहीं पहुंचा होता, स्टूडेंट्स ज्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस की कंडीशन को पढ़ के सोचते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा खत्म हो गया। अरे प्यारे बच्चों ये नहीं है, पूरी की पूरी 5 सेंटेंसेस हैं और पूरे सेंटेंसेस को पढ़ना है। और सीजीएल जैसा पेपर ना ऐसे जगह से क्वेश्चन को घुमाएगा ना कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। अब देखो, अब ये जो व्हाट की कंडीशन है इसी को कंजंक्शन बनाना है। रोहित आस्क्ड व्हाट वाज सोनिया सेइंग, इज सेइंग है तो भैया वाज सेइंग हो गया, चलो ठीक है। व्हाट वाज सोनिया सेइंग, तो भैया इस इंटरोगेटिव को आपको असर्टिव में भी तो बनाना होता है, तो व्हाट वाज सेइंग तो नहीं होगा, ए ऑप्शन क्रॉस कर दो यहां पर। रोहित आस्क्ड व्हाट सोनिया वाज सेइंग, बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट यहीं पर मिल गया। अब सी और डी को भी हम क्रॉस कर देते हैं। रोहित आस्क्ड दैट, भैया दैट क्यों होगा, इंटरोगेटिव में दैट और व्हाट ये दोनों कंजंक्शन लग जाएगा, वाह भाई वाह। ये तो मालूम ही होगा आपको कि जो इंटरोगेटिव से स्टार्ट वाला हमारा वर्ड सेंटेंस होता है उसी इंटरोगेटिव को कंजंक्शन बनाया जाता है, तो यहां दैट तो होगा नहीं, ठीक है। रोहित आस्क्ड व्हाट इज सोनिया सेइंग, इज सेइंग ही लिख दिया, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया कि इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव ही छोड़ दिया, वैसे भी गलत हो गया, तो ये सब गलत है, केवल ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी आस्क्ड मी व्हाट माय फेवरेट क्यूजिन वाज, है ना, व्हाट माय फेवरेट क्यूजिन वाज, भोजन होता है भाई क्यूजिन, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। सी आस्क्ड मी ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में बना हुआ है, अब आस्क्ड लिख दिया तो जाहिर सी बात है यहां व्हाट कंजंक्शन लगा दिया, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस किस में रहा होगा,
ये इंटरोगेटिव में रहा होगा, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव में ध्यान रखना, ठीक है। तो वाज का इज करना है आपको, इंटरोगेटिव में बनाना है। सी सेड टू मी व्हाट इज योर फेवरेट क्यूजिन, ठीक है, ठीक है। माई यहां पर मी के अकॉर्डिंग, यहां पर माई फेवरेट है तो योर फेवरेट रहा होगा, तभी तो मी के अकॉर्डिंग माई हुआ वहां, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट क्यूजिन, सी सेड टू मी व्हाट माई फेवरेट क्यूजिन इज, ठीक है। व्हाट माई फेवरेट क्यूजिन वाज यहां लिखा हुआ है, जो यहां देखो व्हाट माई फेवरेट क्यूजिन इज, ठीक है। सी सेड टू मी व्हाट इज माई फेवरेट क्यूजिन, ठीक है, ये भी देख लो जरा, ठीक है। सी सेड टू मी, यहां सेड लिख दिया तो ये भी क्रॉस कर दो, ठीक है। और यहां भी सेड लिखा है भाई, नहीं सॉरी, यहां तो सेड की कंडीशन चूंकि डायरेक्ट में आएगा तो सेड ही रहेगा, उसकी कंडीशन नहीं है, ठीक है। व्हाट इज माई फेवरेट क्यूजिन, और कह रहा है सी सेड टू मी व्हाट योर फेवरेट क्यूजिन वाज, तो इसे तो वाज ही में रखा है तो ये तो ऐसे ही क्रॉस कर दो। अब देखो ऊपर वाले कंडीशन में देखो, सेंटेंस यहां पकड़ो, व्हाट माई फेवरेट क्यूजिन वाज, ठीक है, इसको कर दिया है हमारा असर्टिव में, तो असर्टिव में किया है तो जब डायरेक्ट में आएगा तो ये इनडायरेक्ट में बदला है, तब ने यहां वाज आया है, तो डायरेक्ट में आएगा तो व्हाट के बाद तुरंत आ जाएगा हमारा क्या, व्हाट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो व्हाट इज योर फेवरेट क्यूजिन, ये आ गया ए ऑप्शन राइट हमारा है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये भी सही है तो ये बारा कहां सही हो जाएगा, भाई ये तो यहां होना चाहिए था, ठीक है, अगर यहां होता तब सही होता, तो बी भी गलत है। सी वाले में व्हाट इज माई फेवरेट क्यूजिन लिखा है, व्हाट इज माई फेवरेट क्यूजिन, तो माई यहां पर है, देखो माई यहां पर है, माई यहां पर है, कहां से चेंज होगा, योर रहा होगा तब न माई में चेंज हुआ होगा, तो सी ऑप्शन भी गलत है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पूरा का पूरा स्क्रीन भरा हुआ है, ठीक है, अब तुरंत खत्म करूंगा वीडियो को, ठीक है। द गार्ड टोल्ड द चिल्ड्रेन टू स्टे away from the flower beds. The guard told the children to stay away from the flower beds. अब ये सेंटेंस क्या है भाई, ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में है, जहां पर कंजंक्शन टू लगाकर इस सेंटेंस को लिखा गया है, यानी सामने वाला सेंटेंस जो रहा होगा हमारा वो किस में रहा होगा, इंपरेटिव में रहा होगा, ठीक है। तो द गार्ड सेज टू, यहां टोल्ड लिखा है तो सेज तो होने वाला नहीं है, ऐसे ही क्रॉस कर दो यहां पर। द गार्ड टोल्ड टू द चिल्ड्रेन, टोल्ड के साथ टू नहीं होता, इसको भी क्रॉस कर दो। द गार्ड सेड चिल्ड्रेन शुड यू स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, और कह रहा है द गार्ड सेड चिल्ड्रेन स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, तो भाई ये सेंटेंस जो इंपरेटिव रहा है तो चिल्ड्रेन को गार्ड ने बोला स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, तो डी ऑप्शन इज राइट, बाकी सारे ऑप्शन गलत है क्योंकि शुड की कंडीशन नहीं है यहां पर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीजीएल का है, सी सेड टू मी, सी सेड टू हिम मे गॉड शोअर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग ऑन यू, ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का माइट होता है, ये आपको मालूम है। सी विज्ड दैट मे गॉड शोअर यू चॉइसेस ब्लेसिंग ऑन यू, तो भैया यू को यू ही रहने दिया और यहां मे को मे ही रहने दिया, क्रॉस कर दो यहां पर। सी विज्ड दैट मे गॉड शोअर यू चॉइसेस, ये भी क्रॉस कर दो, मे को मे ही रहने दिया, यहां पर ऐसे ही पूरा लिख दिया। कह रहा सी विज्ड दैट गॉड माइट शोअर हिज चॉइस ब्लेसिंग ऑन यू, ऑन यू, तो यहां यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है भाई, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हिम के अकॉर्डिंग तो हिम आना चाहिए ना वहां पर, तो यहां पर ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब यहां कह रहा है सी विज्ड दैट गॉड माइट शोअर हिज चॉइस बेसिंग ऑन हिम, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी सेड टू मी आई सॉ हिज ओल्ड मैन लॉन्ग एगो, ठीक है, लॉन्ग एगो। सी सेड टू मी आई सॉ, पास्ट इंडिफिनिट में है और ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सी हो जाएगा, और सा है यानी कि हैड सीन होगा, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। तो देख लो जरा, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी दैट सी, भाई सेड टू यहां रख दिया वैसे ही यार सीधा सीधा, और चलो ठीक है, सेट टू को तो टोल्ड में बदलना चाहिए था ना, तो ये ऑप्शन तो यही क्रॉस हो गया। सी टोल्ड मी दैट सी हैड सीन दैट ओल्ड मैन लॉन्ग बिफोर, ठीक है यार, ये तो पूरी तरीके से देखो टोल्ड में बदला भी है, दैट कंजंक्शन लगाया, उसके बाद आई को सी के अकॉर्डिंग सी बदला, हैड सीन पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, पास्ट इंडिफिनिट को दिस का दैट होना चाहिए, दिस ओल्ड मैन को दैट ओल्ड मैन में चेंज किया, लॉन्ग बिफोर, बी ऑप्शन इज राइट, सीधे तौर पर राइट लिखा।
यहां पर देखो क्या है, मिला लेते हैं जरा, दिस को देखो दिस ही रख दिया, तो दिस तो यहां भी था, दिस यहां भी रह गया, तो ये तो चेंज होना चाहिए था दैट में, सी ऑप्शन गलत है। सी टोल्ड मी, टोल्ड टू मी, ये तो यहीं से टोल्ड के साथ टू नहीं आना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही भी क्रॉस हो गया, केवल एक ऑप्शन राइट लगा और वो कौन सा है, बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी डू यू ओन हिज ब्यूटीफुल कार, यानी कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, डू यू ओन दिस ब्यूटीफुल। तो देखो दिस को दैट में चेंज करते हैं, देख लो पहले यहीं पर कि दिस को दैट में कितने में चेंज किया है, सब में चेंज किया भाई, एक में नहीं चेंज किया है, तो डी ऑप्शन तो ऐसे भी क्रॉस कर दो, दिस का दिस ही छोड़ दिया, दैट 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 सब में है। ठीक है, चलो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है, यानी इफ आएगा वहां पर, इफ या वेदर यूज होना चाहिए, तो इफ और वेदर देखो, बी ऑप्शन देखो, ही आस्क्ड मी डिड आई, यहां पर ये तो हमारा कंजंक्शन तो यूज ही नहीं किया यहां पर, इफ या वेदर, तो ये तो क्रॉस ही है, बी ऑप्शन क्रॉस कर दो। ही आस्क्ड मी, इफ ही आस्क्ड मी टू, ही आस्क्ड टू मी, ये तो आस्क्ड के साथ टू लगा दिया, ये भी क्रॉस कर दो, ये आस्क्ड के साथ टू थोड़ी होगा, यहां पर आ गए ही आस्क्ड मी इफ आई वोंट दैट ब्यूटीफुल कार, ये सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, मनोज सेड टू मायरा डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी, है ना, कोशिश ना करो कि मूर्ख बनाना है हमें, कोशिश ही ना करो कि हम मूर्ख बनने वाले हैं आपसे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मनोज सेड टू मीरा, ये डायरेक्ट स्पीच है, डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी, तो मनोज टोल्ड मीरा टू नॉट टू ट्राई to make a fool of me, Manoj told Meera do not try to make a fool, मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई। देखो यहां पर जब डू नॉट है तो इसको हम जब कंजंक्शन में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट टू आ जाएगा, तो मनोज टोल्ड मीरा टू नॉट टू, ये तो कंजंक्शन होगा नहीं, ए ऑप्शन को क्रॉस कर दो। मनोज टोल्ड मीरा डू नॉट ट्राई, इसको भी क्रॉस कर दो। मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ हिम, ये सी ऑप्शन यहां पर पूरी तरीके से राइट है। क्यों, इसको भी चेक कर लो, मनोज टोल्ड मीरा टू नॉट ट्राई, ये भी गलत है। नॉट टू ट्राई, नॉट टू आता है कंजंक्शन के तौर पर जो टू नॉट वाले कंडीशन में आते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज जो नरेशन का सीट हमने यहां पर आपको कराया, नरेशन के क्वेश्चंस को कराया, एक मैराथन नरेशन का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन थे, वो धाकड़ क्वेश्चन जो आपके ब्रेन को उलझा देंगे एकदम, जब आप पेपर हॉल में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में बैठने पर ये क्वेश्चंस आपके ब्रेन में बाउंस हो जाते हैं जब आप पेपर के उस एग्जाम फोबिया से ग्रसित होते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, हमारे कराए हुए सारे क्वेश्चंस को बस आप देखते रहिए, हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस उस एक्सप्लेनेशन को अगर आप देखते रहेंगे तो ये वादा है हमारा कि आपको कोई भी इंग्लिश का क्वेश्चन उलझाएगा नहीं पेपर में। आप बस हमारे इस चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार अपनी मोहब्बत बरकरार रखिए, शेयर और लाइक जरूर करिएगा, आपको पसंद आएगा हमारा यह वीडियो तो दीजिए अपने दोस्त अवधेश मिश्रा को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।